अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। आज का टॉपिक हमारा क्लास फर्स्ट ईयर से है और फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डियर स्टूडेंट, सवाल में वो कहता है कि फाइंड एन मालूम करना है सो दैट दिस मे बी द AM बिटवीन A एंड B। वो कहता है कि n मालूम करना है अगर हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास AM हो, यानी अरिथमेटिक मीन हो A और B के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास अरिथमेटिक मीन के बारे में पूछा गया है, तो एक अरिथमेटिक मीन उन्होंने इंसर्ट किया है A और B के दरमियान। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपके पास सिंगल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ कि किस तरह इसको हल करना है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सोल्यूशन लिखने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए है, फिर अरिथमेटिक मीन, फिर बी। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या बनता है, ए एम, यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ए और बी के दरमियान हमारे पास क्या वैल्यू है, ए, फिर उसके बाद वैल्यू क्या है, ए रेज टू द पावर n प्लस 5 प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 5 डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n प्लस 4 प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 4 और बी। यानी सवाल जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में है, अगर हम उसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे तो ए और बी के दरमियान वो कहता है कि हो सकता है मे बी एम, कहता है हो सकता है कि एम हो, तो मुझे एन की वैल्यू मालूम करके बताओ। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू मालूम करना है। ठीक, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए बी कंपेयर करें इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन तो नहीं कह सकते, इसको सीरीज 1 बोल दिया और इसको सीरीज 2 बोल दिया। अब कंपेयर करें, कंपेयर सीरीज 1 एंड 2। अगर 1 और 2 सीरीज को कंपेयर करते हैं तो ए के बराबर बी से कंपेयर हो गया, तो ए एम किसके बराबर आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर n प्लस 5 प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 5 डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर n प्लस 4 प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 4 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फॉर्मूला है ए एम का, वहां पर ए एम की जगह ए एम की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में आ जाते हैं। ए एम की जगह, यहां पर ए एम की जगह ए एम की वैल्यू पुट करेंगे। सो ए रेज टू द पावर n plus 5 plus b raised to the power n plus 5 divided by a raised to the power n plus 4 plus b raised to the power n plus 4 is equal to a plus b divided by 2। नाउ डियर स्टूडेंट, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n plus 5 plus b raised to the power n plus 5 डिवाइड तो खत्म हो जाएगा। यहां पर a plus b इंटू a raised to the power n plus 4 plus b raised to the power n plus 4। now dear students, टू को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 a raised to the power n plus 5 2 इंटू बी n प्लस पावर n प्लस 5। a को यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए तो a इंटू a रेज टू द पावर n प्लस 4 a इंटू बी रेज टू द पावर n प्लस 4। इसी तरह b a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पे हम लोग लिखते हैं तो b इंटू a रेज टू द पावर n प्लस 4 प्लस b इंटू b n रेज टू द पावर n प्लस 4 आ जाएगा। a को a से मल्टीप्लाई कर दिया पावर n प्लस 4, a को b से मल्टीप्लाई कर दिया पावर n प्लस 4, b को a से मल्टीप्लाई कर दिया
पावर n प्लस 4, b को b से मल्टीप्लाई कर दिया, n पावर n प्लस 4 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 2a n प्लस 5 प्लस 2 इंटू b पावर n प्लस 5। डियर स्टूडेंट्स, बेसिस अगर सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर a की पावर क्या है, 1। सो 1 प्लस 4 क्या बन जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, पावर 5। तो ये क्या बन जाएगा, a n प्लस 5 और साथ में a इंटू b n प्लस 4, ये भी इसी तरह आ जाएगा, b इंटू, इसको तरतीब से लिख लेते हैं, a n प्लस 4 इंटू b, और फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहां पे भी पावर 1 है, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। तो 1 प्लस 4 क्या बन जाएगा, 5। तो प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 5 बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे कि a पावर n प्लस 5 यहाँ पे भी है, a पावर n प्लस 5 यहाँ पे भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू की इस जानिब लेकर आएंगे। इसी तरह हमारे पास a पावर n प्लस 4 इंटू b, इसको भी इस तरफ लेकर आएंगे, तो क्या होगा कि 2a रेज़ टू द पावर n प्लस 5 माइनस a रेज़ टू द पावर n प्लस 5, और इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस वाला साइन क्या बन जाएगा, माइनस a रेज़ टू द पावर n प्लस 4 इंटू b। जबकि इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या बच जाएगा हमारे पास, a इंटू b पावर n प्लस 4 प्लस b पावर n प्लस 5, और जब हम इस b पावर n प्लस 5 को दूसरी जानिब लेके जाएंगे तो प्लस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 2 बन जाएगा, b पावर n प्लस 5 बन जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का वेरिएबल सेम है, तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा, ये 1 है, तो 2 माइनस 1 a बन जाएगा n प्लस 5 माइनस a इंटू n प्लस 4 इंटू b। इसी तरह प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल सेम है, तो प्लस 1 माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस, सबसे पहले a इंटू b पावर n प्लस 4 माइनस 1 माइनस 2, माइनस बच जाएगा n पावर b पावर n प्लस 5 आ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये यहां पर a पावर n प्लस 5 है और यहां पर भी a पावर n प्लस 4 है, तो a तो दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ कनेक्टेड है, मगर यहां पे कॉमन क्या है, अगर मैं इसको इस तरह बनाना चाहूं तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा, a पावर n प्लस 4, इस 5 को 4 प्लस 1 लिख दिया, माइनस n प्लस a पावर n प्लस 4 इंटू b, इसको इसी तरह लिखा, इंटू b पावर n प्लस 4। यहां पे b की जो पावर है n प्लस 4, अब मैंने क्या करना है, b पावर n प्लस 5, 5 को मैंने 4 प्लस 1 पावर में तोड़ना है। ठीक। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर हमने क्या किया था कि बेसिस सेम थी तो हमने उनके पावर्स को प्लस कर दिया, इसी तरह यहां पर जो पावर प्लस में है उसका बेस अलग कर देंगे, यहां पे भी बेस b का अलग कर देंगे और यहां पर a का बेस अलग कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप्स पे चलते, इसका बेस हमने अलग करना है, a पावर n प्लस 4 इंटू a पावर 1, जो ये पावर 1 है वो मैं रेड से जाहिर कर रहा हूं ताकि डियर स्टूडेंट्स आपको लगे। इसका बेस, इस 1 पावर का बेस मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद माइनस a n प्लस पावर n प्लस 4 इंटू b, यहां पे इज इक्वल टू a इंटू b पावर n प्लस 4 माइनस, यहां पे भी ये जो पावर 1 है इसका बेस आप अलग कर दीजिए, b पावर n प्लस 4 लिखा इंटू b पावर 1 को मैं अगेन यहां पर रेड से जाहिर कर रहा हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पावर हमने n प्लस 5 को n प्लस 4 प्लस 1 में तोड़ा था, उस पावर 1 का बेस अलग कर दिया यहां पर।
इसी तरह यहां पर b पावर n प्लस 5 को b पावर n प्लस 4 प्लस 1 लिखा था, इस पावर 1 के लिए बेस को अलग कर दिया और मल्टीप्लाई करवा दिया। ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। नाउ डी स्टूडेंट, अब देखिए कि अब दोनों के साथ क्या कॉमन है। इस वाली टर्म के साथ यानी a के साथ हमारे पास क्या है, a पावर n प्लस 4 है, और b के टर्म वाले के साथ भी a पावर n प्लस 4 है। तो आपने क्या किया, a पावर n प्लस 4 को कॉमन ले लिया, तो यहां पर अंदर क्या रह जाएगा, a पावर 1 हम लोग लिखते नहीं है, माइनस b बच जाएगा। और इसी तरह यहां पर देखिएगा b पावर n प्लस 4 और b पावर n प्लस 4 यहां पर दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ क्या है, कॉमन है। तो बाहर लीजिए b पावर n प्लस 4, अंदर रह जाएगा a माइनस बी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले इस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n प्लस 4, a पावर n प्लस 4 डिवाइडेड बाय b पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये दूसरे स्टेप में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दोनों ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल। यहां से पावर n प्लस 4 को कॉमन लीजिए, यहां पर क्या बच जाएगा, 1, क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिक्स का एक रूल अप्लाई करेंगे जिसको हम इंडाइसिस का रूल कहते हैं। इंडाइसिस का रूल क्या कहता है, इसके दो पार्ट्स आपके पास स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप तसल्ली के साथ अपनी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। समझा मैं यहां पे रहा हूं, जबकि आप पढ़ वहां पर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इंडाइसिस का पहला रूल ये कहता है कि बेसिस को सेम कर दो, पावर को एक दूसरे के बराबर ले सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि बेसिस को सेम कर दो, पावर को एक दूसरे के क्या ले सकते हो, बराबर ले सकते हो। वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे, बेस को सेम करेंगे और पावर को एक दूसरे के बराबर लेते हैं। जबकि दूसरा पार्ट ये कहता है कि पावर को एक जैसा कर दो, सेम कर दो, और बेसिस को एक दूसरे के बराबर ले सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे सवाल पर फर्क ना पड़े, तो यहां पर मैं बेस दोनों को कैसे सेम कर सकता हूं, वो इस तरह के a डिवाइडेड बाय b होल पावर n प्लस 4, इस वन को क्या मैं a डिवाइडेड बाय b होल पावर 0 कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इस वन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है। तो मैंने वन को क्या बनाया, a डिवाइडेड बाय b होल पावर 0 बना दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो बताया था कि इंडाइसिस का रूल क्या कहता है कि बेसिस को सेम कर दो, तो यहाँ पे बेसिस सेम हो गई तो पावर को एक दूसरे के बराबर ले सकते हो। तो आप एक जुमला लिखिए कि अप्लाई इंडाइसिस रूल, अप्लाई इंडाइसिस रूल। तो डियर स्टूडेंट्स, n प्लस 4 किसके बराबर आ गया, 0 के। प्लस 4 को दूसरी जानिब भेजा तो क्या बन जाएगा, माइनस 4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n की वैल्यू क्या है, माइनस 4 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता लगेगा कि ये वैल्यू हमारे पास सेम है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सवाल था यहाँ पर, ये जो दोनों बराबर थे, यहां पर हम n की पावर माइनस 4 पुट करेंगे। आइए जरा यहां पर मैं करता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम अब यहां पर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, इस सवाल को लिया a पावर n प्लस 5 प्लस b पावर n प्लस 5 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस 4 प्लस b पावर n प्लस 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब n की क्या वैल्यू निकाली हम लोगों ने, माइनस 4, यहां पे पुट कर दें, a पावर माइनस 4 प्लस 5 b पावर माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय a पावर माइनस 4 प्लस 5 b पावर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइनस 4 प्लस 5 क्या आंसर आता है, 1 माइनस 4 प्लस 5 आंसर क्या आता है, 1। माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, a की पावर 0, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, b की पावर 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो हमेशा क्या आता है 1। तो a पावर 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, b पावर 0 क्या आ जाएगा 1, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू निकली है n इज इक्वल टू -4 वो बिल्कुल करेक्ट थी, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट किया जो सवाल था वो वाकई am बना। वही सवाल यहाँ पर हमारे पास वेरीफाई में क्या बन गया am बन गया। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट सवाल है इम्तिहानी नुक्ता निगाह के लिहाज से वो आपको समझ में आ गया होगा। इस किस्म के मजीद सवालात को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।